दोस्तों, एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद की खबर को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के डॉक्टर रोहिणी घावरी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच चुकी हैं। वो केस अपना लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अब गुहार लगा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद को कड़ी सजा मिले, इसको लेकर के रोहिणी घावरी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। आपको बता दें, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है, उस पत्र में चंद्रशेखर आजाद का पूरा बायोडाटा है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जो प्राइवेसी है उस पत्र में लीक हुई है। उस पत्र में यह साफ साफ बताया गया है कि चंद्रशेखर आजाद के पिता का क्या नाम है, कहां का रहने वाले हैं, क्या क्या चंद्रशेखर आजाद ने किया है, वो सारा कुछ उस पत्र में लिखा हुआ है। अब ये पत्र डॉक्टर रोहिणी घावरी क्यों प्रधानमंत्री को दे रही हैं, इसके पीछे का लक्ष्य भी आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद का इस समय सबसे बुरा दौर गुजर रहा है। जिस तरीका से दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी की सबकी आवाज बन बैठे थे, कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब देखना इसमें यह है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं, क्योंकि जीत उसी व्यक्ति की होती है जिसके पास लोग होते हैं, जिसके पास टीम होती है, जिसके पास जनसंख्या होती है। चाहे फिर सिकंदर रहे हों, फिर चाहे सम्राट अशोक रहे हों, इस देश में भगवान बुद्ध चाहे रहे क्यों ना हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों ना हो, फिर चाहे बहन मायावती या काशीराम साहब क्यों ना हो, जिसके पास लोग हैं जीत उन्हीं की होती है। चंद्रशेखर आजाद की इस लड़ाई में क्या जीत होगी, क्या हार होगी, ये किसी को शायद पता नहीं है। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी भी दलित समाज से आती हैं, इस नाते पूरा दलित समाज उन्हें कह रहा है कि इस केस को यहीं पर क्विट कर दो, क्योंकि इसमें बदनामी हमारे दलित समाज की बहन बेटियों की भी हो रही है, यानी डॉक्टर रोहिणी जी की हो रही है। और वही चंद्रशेखर आजाद जो अब चंद्रशेखर आजाद नहीं है, वो एक सांसद हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद है जो नगीना की जनता के आंखों के तारे बन बैठे हैं। आज उस व्यक्ति का अपमान हो रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पत्र तैयार कर रही हैं, जिस पत्र में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शेयर करने वाली हैं। आपको बता दें, उन्होंने पत्र लिखकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारी आवाज अब चुनाव महिला आयोग में नहीं उठाई जा रही है। महिला आयोग में हमने चंद्रशेखर के खिलाफ एक एफआईआर किया था, लेकिन वहां पर मेरी आवाज को नहीं उठाया गया है। लेकिन लोग इंटरेस्ट हैं कि चंद्रशेखर आजाद को आखिर सजा क्यों नहीं हो रही है, जबकि मैं और या मेरी टीम ये चाहती है कि सच्चाई क्या है इसमें निकल कर वो आ जाए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता दें वो तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को इस मुद्दे पर जेल हो जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर था। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने क्या लिखा है प्रधानमंत्री को, ये आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि चाहे दलितों का मुद्दा हो या मुसलमानों का, चंद्रशेखर आजाद तुरंत ट्वीट करके लिखते हैं, उनकी टीम तुरंत तत्काल मौके वारदात पर पहुंच जाती है। फिर चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, लखनऊ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मतलब भारत के हर जिले, भारत के हर प्रदेश में भीम आर्मी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है और आजाद समाज पार्टी की भी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के लोग पहुंचते हैं। अभी लखनऊ का मामला चल रहा है, जहां हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ना व्हीलचेयर मिल रहा है, तो इसको लेकर चंद्रशेखर आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी जी अपने आप को बहुजन हितैषी और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों की सबसे बड़ी रहनुमा समझती हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये एक भी पोस्ट इनके समर्थन में कभी नहीं लिखती है, यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के समर्थन में कभी भी एक पोस्ट नहीं करती हैं। रोहिणी घावरी जी हमेशा या तो चंद्रशेखर का मुद्दा उठाती हैं या तो फिर सौरों का मुद्दा उठाती हैं। सौरों का मुद्दा उठाना गलत नहीं है, लेकिन आप खुल के सौरों के साथ कम से कम चली जाए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी का मानना है कि बाबा साहेब की मूर्ति अगर कोई तोड़ रहा है तो आप मूर्ति तोड़ने वाले के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई करिए। आपको बता दें कि अगर आज जो रथ यात्रा निकल रहा है जगन्नाथपुरी में, अगर आप उस जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में एक माला तोड़ देंगे तो आपके साथ क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, बल्कि इसलिए परेशान हैं कि हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। यानी बाबा साहेब की मूर्तियां खत्म हो जाएगी तो बहुजनों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि पर्दे दलितों की पिटाई हो रही है, पर्दे दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी एक भी ट्वीट नहीं करती हैं। लेकिन अब वो लिखती हैं बहुजनों की बेटी, दलितों की बेटी और बाबा साहेब की बेटी।
आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने में मायावती जी के साथ साथ अब चंद्रशेखर आजाद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रोहिणी जी इस मिशन में मुझे लगता है कि रोड़ा बन के आ चुकी हैं। मुझे लगता है ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो इस मामले को यहीं पर क्विट कर दिया जाए और बहुजन राजनीति में अपना एक वर्चस्व कायम करें डॉक्टर रोहिणी, और दलित पिछड़े आदिवासियों को संसद तक पहुंचाने की कोशिश करें और इस मिशन में लग जाएं। तब तो माना जाएगा असल अम्बेडकरवादी। जिस तरीका से चंद्रशेखर आजाद लगे हुए हैं, जैसे इसे एक समय था कि मानवर काशीराम साहब थे, बहन जी हैं, और इस समय चंद्रशेखर आजाद हैं, वैसे डॉक्टर रोहिणी को भी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो एक के बाद एक बीजेपी के इशारे पर, मैं इसलिए बीजेपी का इशारा कह रहा हूं क्योंकि जब इनके ऊपर शोषण हुआ तब इन्हें सीधा कोर्ट जाना चाहिए था या थाने पर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये केंद्र सरकार के महिला आयोग यानी बीजेपी के महिला आयोग पर जाकर के और वहां से एफआईआर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर करवाती हैं। कुछ लोगों ने कहा तो आपकी रोजी रोटी ऐसे ही चल रही है चंद्रशेखर डॉक्टर रोहिणी करके। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रोहिणी कहां चुप बैठने को नाम ले रही हैं। अगर डॉक्टर रोहिणी या चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे को आपस में मैटर को सुलझा ले तो फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का मतलब ही मेरा क्या है। जो खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, इस खबर को पहुंचाने का मतलब ही मेरा क्या है। लेकिन आप दूसरे एंगल से अगर देखें तो दलित समाज की सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है, बहुजन मिशन की सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जहां दलित पिछड़े आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं, वही उन पर भारी पड़ रहा है, यानी कि वो महिला उन पर इल्जाम लगा रही है यौन शोषण का। तो आप सोचिए कि कौन सी महिला चंद्रशेखर पर विश्वास जताएगी। मैं फिर निवेदन करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को खुलकर आगे आकर के इस मुद्दे को निपटाएं। डॉक्टर रोहिणी ने क्या लिखा है आपको बताते हैं। ये लिखती हैं कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूं मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस हादसे ने मेरे जीवन बर्बाद कर दिया है और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखेल, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई सजा नहीं। ये लिखती है आगे, प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेज दी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। शुक्रिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड। जब इनके ऊपर अत्याचार होता है तब ये दलित की बेटी बताती हैं और भारत की बेटी बताती हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि स्विट्जरलैंड। अब वो पत्र आपको दिखाते हैं जिस पत्र में उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद के पिता का क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद के एड्रेस के बारे में, ये सारी चीज जो प्राइवेट था लेकिन उसे सोशल मीडिया पर ला करके खड़ा कर दिया है डॉक्टर रोहिणी ने। लिखती हैं कि श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कार्यालय पुलिस आयुक्त नई दिल्ली, शिकायत विरुद्ध चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, पुत्र स्वर्गीय श्री गोवर्धन दास, निवासी छटमलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247662, सांसद नगीना बिजनौर, यूपी द्वारा प्रार्थनी श्रीमती रोहिणी घावरी के साथ जबरन बिना सहमति के शारीरिक एवं संबंध बनाने, शादी का झूठा वादा करके प्रार्थनी के साथ शारीरिक व मानसिक शोषण करने, विरोध करने पर जान से मारने, निजी फोटो व वीडियोज सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने के संबंध में शिकायत पत्र हेतु महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं डॉक्टर रोहिणी घावरी, पुत्र श्री शिव घावरी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। तो ये जितना डॉक्टर रोहिणी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर रोहिणी कह रही हैं कि मेरे साथ जबरन एवं शोषण किया गया है, मेरे फोटो वीडियो सब यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डालने की धमकी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दी गई है। क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर आजाद निर्दोष हैं या वाकई में गुनहगार हैं? एक के बाद एक जो सबूत आ रहे हैं उससे थोड़ा मन विचलित हो रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं कुछ तो सही होगा डॉक्टर रोहिणी के द्वारा दिए गए इस पत्रों में जो लेख लिखा है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।